हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाली हूँ पैसिफिक मॉल जो कौशाम्बी में है और उसमें है बच्चों के लिए फंकी आइसलैंड, स्विंग्स और स्केरी हाउस, बहुत सारी चीज़ें जिसमें बच्चों को जाते ही मज़ा आ जाएगा। तो पूरा मेरा व्लॉग देखना और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिफिक मॉल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ जाकर बच्चों को और आपको खूब एंजॉयमेंट मिलेगा। तो ये है पैसिफिक मॉल और कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से बहुत ही पास है। हार्डली आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे यहाँ पर पहुँचने में। और हम गए हैं यहाँ पर गाड़ी से और मल्टी लेवल पार्किंग है नीचे, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। और जिस तरह से हम गाड़ी में गए हैं और गाड़ी में किस तरह से एंट्री होगी तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे लिफ्ट से आप ऊपर आ सकते हो और अगर आप गाड़ी से नहीं मेट्रो से आ रहे हो तो उसकी भी एंट्री अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर आप कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन से आ रहे हो तो वहाँ से आने के बाद सबसे पहले आपकी एंट्री होगी यहाँ से। यहाँ पर बच्चों की स्विंग्स लगे हुए हैं और इस लैंड को नाम दिया गया है पिक्सी लैंड। और इसके जस्ट साइड से एंट्री हो जाएगी आपकी मॉल के अंदर। और मॉल के अंदर एंट्री करते ही लेफ़्ट में लक्षिता का शोरूम है और राइट में आचीज़ गैलरी। और उसके बाद मैं अंदर एंट्री कर रही हूँ और उसके आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ राइट हैंड साइड पे ट्रेंड्स का शोरूम। तो इसके भी कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं और मुझे ड्रेसेस तो ट्रेंड्स की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी बड़ा शोरूम है यहाँ पर ट्रेंड्स का। तो मेन जो कॉमन से जो ब्रांड होते हैं वो सारे यहाँ पैसिफिक मॉल में आपको मिल जाएंगे। तो ये है मॉल का पूरा अंदर का व्यू। एज सच बहुत बड़ा मॉल नहीं है लेकिन घर के पास इतना अच्छा मॉल है कि यहाँ पे बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाती है और हम लोगों की शॉपिंग भी हो जाती है। तो राइट हैंड साइड पे ही यहाँ पर है चुनमुन का शोरूम और जैसा इसका नाम है वैसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़ों के, मम्मी पापा के, सबके कपड़े यहाँ से मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको इस मॉल में मिलेगा। पैसिफिक मॉल की ये जो है मेन अट्रैक्शन है चुनमुन। यहाँ पर 50% 40% सेल लगी ही रहती है बच्चों पे और मेंस वुमेंस वियर पर। तो यहाँ से हम लोग आ गए हैं ऊपर और ऊपर एंट्री करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कुछ मेन ब्रांड जो आगे आगे मेरे को दिखाई दिए थे, तो सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। तो ये है पेंटालून का शोरूम और काफ़ी बड़ा शोरूम है। इनफैक्ट 2 फ्लोर पे बना हुआ है ये। और इसके जस्ट साइड में है पीटर इंग्लैंड का शोरूम और उसके जस्ट आगे है रेड टेप, मोंटे कार्लो। तो जो मेन जहाँ आजकल शॉपिंग हो जाती है, मेरे को मेनली ब्रांड चाहिए होते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं। तो मेरे को इस वजह से ये शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। पास में भी है मेरे घर से। तो ये है जॉकी का और इसके आगे है प्यूमा का शोरूम। अच्छा, अगर आपको टैटो वगैरह कुछ कराना हो ना तो यहाँ पर टैटो कराने की भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। 500 रुपीज़ वो कुछ 1 इंच का कुछ मेज़रमेंट देते हैं तो यहाँ से कराया जा सकता है। उसके बाद ऊपर सेकंड फ्लोर पे हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट। और बच्चों के खाने के लिए तो कैंडीज़ वगैरह उल्टी सीधी चीज़ें वो तो ढेर सारे मिल जाएगी। और ये है होम सेंटर का शोरूम। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन शोरूम्स दिखा रही हूँ। और फूड कोर्ट में जस्ट एंट्री करते ही यहाँ पर आपको ज्ञानीज़ भी मिल जाएगा और डोमिनोज़, सबवे, बर्गर किंग। तो खाने के भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। अच्छा, जो बेस्ट पार्ट है ना वो अब स्टार्ट होता है। पहले क्या होता था ना कि जिस भी आपको रेस्टोरेंट से खाना होता था तो वहीं जाकर ऑर्डर करना होता था, बट अब क्या है, यहीं से ये ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद ऑर्डर देना है। देन जो खाना है वो आपकी टेबल पे सर्व हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट हो गया क्योंकि वहाँ पर बहुत रश हो जाता है और जाकर लेकर आना बड़ी ही सरदर्दी लगती थी। तो ये भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है पैसिफिक मॉल का। तो यहाँ बैठे बैठे मैंने क्या देखा ना, ऊपर मैंने ये सेक्शन पहले नहीं देखा था, फंकी आइसलैंड
वाओ, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब एक इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादातर नोएडा जाना पड़ता था पीहू डोडो के लिए कि हाँ भाई उनको वो ही चाहिए होता था, और ये पैसिफिक में भी खुल गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आए। तो मैं और डोडो आ गए हैं ऊपर फंकी आइसलैंड में, और डोडो जब तक इसको एंजॉय करती है तो चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका टूर करा देती हूँ। और ये है ना बेस्ट पार्ट है, मतलब अगर मम्मी पापा को शॉपिंग करनी है ना तो बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है कि आप यहाँ ले आओ, शॉपिंग आप करो और बच्चों को यहाँ एंजॉय करने दो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, वरना हमेशा क्या होता है ना, बच्चे बेचारे बोर हो जाते हैं कि आप लोग तो अपनी शॉपिंग में लगे रहते हो। और पहले क्या था ना, पैसिफिक आने में सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग थी या फूड कोर्ट था, तो सेकंड कोई ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं थी। अब क्या है, यहाँ पर एक तो ये मेन चीज़ जो नई खुली है ये आइसलैंड, ओके, सेकंड नीचे पिक्सीलैंड, और थर्ड मैं आपको आगे दिखाऊंगी स्केरी हाउस। तो फुल टूर्स जिसे कहते हैं ना, बच्चों का एंजॉय करने के लिए एक अच्छी चीज़ बना दी गई है पैसिफिक में। तो छोटी मोटी बर्थडे पार्टी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की जा सकती है, बस पहले से बुकिंग करवानी होती है। तो मैंने सोचा ये वाला सेक्शन भी आपको दिखा देती हूँ। और ये 300 रुपीज़ में पर आवर आप बच्चे को यहाँ छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर 1 घंटे की एक्टिविटी होती है, तो बच्चे इसमें भी बहुत इंजॉय करते हैं। ये देखो, यहाँ तो पूरी फैमिली बैठी हुई है, मम्मी पापा और बीच में बच्चा। तो ठीक है भाई, उनकी भी पूरी अच्छे से एंजॉयमेंट हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं। ये है फंकी आइसलैंड और ये है जस्ट फूड कोर्ट के ऊपर। तो यहाँ हम कुछ खाने के बाद आगे निकल गए हैं, और आगे मैंने सोचा और थोड़े बहुत जो शोरूम है वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर 80-90% पैसिफिक मॉल को एक्सप्लोर किया है, और ये है सभ्यता का शोरूम। और इसके जस्ट आगे है अफसाना डिज़ाइनर सूट्स करके शोरूम। तो यहाँ पे भी सेल लगी हुई है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी, पैसिफिक में हर जगह सेल लगी हुई थी। ये है मिरर मेज़, जिसमें आपको आप अगर खड़े होते हो इसके आगे तो हर तरह से मोटे पतले सब कुछ दिखाई देता है। तो ये है स्केरी हाउस, और ये बच्चों के लिए ही होता है मेन। उसके बाद है केक शॉप, और इसके आगे जाकर है ना, मुझे क्या दिखाई दिया ना, वहाँ पर ओसवाल की सेल लगी हुई थी। और इसके जस्ट आगे आकर रेस्टोरेंट है एक दो, करीम, जो कि बहुत ही फेमस है जामा मस्जिद का, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद का करीम। और इसके आगे है नज़ीर, और यहाँ पर है ओसवाल, और ओसवाल पे थी 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ की सेल। और रश देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोग यहाँ पर टूट कर आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। बट हम लोगों को क्या था ना, हम लोगों को मूवी देखनी थी, तो हमने सोचा चलो पहले मूवी देखते हैं और शॉपिंग का डे हम किसी और दिन रखेंगे। और ये है बच्चों के लिए कैंडी, जिसको देख के बच्चों के मुंह में तो पक्का पानी आ जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्यों। बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है यार, लेकिन चलो ठीक है यार, बच्चों को अभी पसंद है तो है। अब हम लोग आ गए हैं नीचे, और नीचे आने के बाद मुझे क्या दिखाई दिया, यहाँ लाइव म्यूज़िक भी था। तो बस यहाँ पर लाइव म्यूज़िक का थोड़ा सा आनंद लेने के बाद हम लोग चले बाहर,
क्योंकि हमारे पर पूरा प्रेशर था डोडो का। क्यों? क्योंकि बाहर भी तो पिक्सीलैंड है जो डोडो को एंजॉय करना है और डोडो को चाहिए वहाँ पे बंजी जंपिंग। उसके बिना तो डोडो बिल्कुल घर नहीं जाने वाली। और ये है हबीब, यहाँ से हेयर कटिंग भी हो सकती है। और इसके जस्ट साइड में मान्यवर करके भी शोरूम है जहाँ से शादी की बहुत ही अच्छी शॉपिंग हो जाती है। और अगेन लक्षिता, जैसा कि मैंने आपको एंट्री करते ही बताया था। तो यहाँ हम आ गए हैं बाहर और 150 रुपीज़ में कुछ 10 मिनट्स के लिए कुछ बंजी जंपिंग कराते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ टिकट लेने के लिए और 27 चल रहा था और आई थिंक हमारा 32 नंबर था, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। लेकिन चलो ठीक है, अगर हम आए हैं तो बच्चों को तो एंजॉय कराना बनता ही है। तो मुझे और बच्चों को बहुत मज़ा आया यहाँ आकर आई थिंक हमारे को 3-4 घंटे आराम से हमारे पास हो गए, हमें पता भी नहीं चला और सबने एंजॉय भी किया। और जब बच्चे खुश होते हैं ना तो पेरेंट्स तो वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो आपको मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इस तरह के अगर और ब्लॉग चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।